एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं मान साहब कहते हैं, मेरे सदरान और रिवायात ने मुझे रोका हुआ है। मेरा मजहब चाहता है कि मैं तुम पर सख्ती करूं गवर्नर। मैं बाज़ंतीनियों से जंग का ऐलान करता हूं। जब तक तुम्हारा घर हमारा नहीं हो जाता हम नहीं रुकेंगे। सिपाहियों से ले जाओ। यह सुनते साथ ही सिपाहियों से ले जाते हैं और उस्मान साहब सदरान से कहते हैं, सदरान मेरी बात सुने। काफिर से इत्तेहाद करके आपने बहुत बड़ी खता की है। आप इन सरजमीनों पर अपने मकसद की खातिर लड़ रहे हैं, लेकिन आप हमारे मकसद में रुकावट बन रहे हैं। अब से कोई भी यहाँ तिजारत नहीं करेगा, ना कोई तुर्क कबाइल बाज़ंतीनी सरजमीनों में तिजारत करेगा। सरदार इब्राहिम पूछता है, ये क्या कह रहे हैं उस्मान साहब? आप हमारी तिजारत में कैसे मुदाखलत कर सकते हैं? जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, अभी तक मैंने सिर्फ कसूर बताया है, ताहम मैंने अभी मौत का हुक्म नहीं दिया। दुआ करें कि मैं मौत का फंदा आपके गले में ना डालूं। उधर को नूर और रुजै आगे बढ़ते हुए एक घोड़ा गाड़ी में छुप जाते हैं और बुरहान उसे चलाता हुआ ले जाता है। यह मंजर देखकर गोंजा कहती है, उलझै जाल में फंस गया है। तो बाला खातून कहती है, यकीनन वो फंस गया है। सिपाही बेसुंगुर कहता है, कोनूर साहब ने उसे यकीन दिलाने के लिए बहुत मेहनत की, अगर ऐसा ना होता तो फिर मैं कुछ करता। हसन कहता है, सब ठीक हो गया भाई सुंगुर, बुरहान साहब ने मुझे तकलीफ देकर बहुत मदद की। गोंजा बाला खातून से पूछती है, अब क्या होगा बाला खातून? तो बाला खातून कहती है, बुरहान और कोनूर उस्मान साहब को हकीकत बताएंगे। उस्मान साहब सरदार याकूब और इब्राहिम साहब से कहते हैं, जब तक हमारे पास आप जैसे सदरान हैं हमें दुश्मनों की जरूरत नहीं है। देखें आपका गरूर, आपकी आरज़ुएं आपको कहाँ ले आई हैं। किसके लिए? सिर्फ इक़्तिदार के लिए? बताएं बदले में क्या मिला? सदरान अब आपके पास क्या है? चलें एक बात बताता हूँ, इन ज़मीनों में आपके हुक्म की अब कोई कीमत नहीं। सिर्फ हम यहाँ इर्द गिर्द तिजारत करेंगे, सब कुछ हमारे मातहत होगा। बोरसा, एज़नी, कुस्तुनतुनिया, मशरिक से मगरिब और मगरिब से मशरिक, मैंने तमाम तिजारत रोक दी है, कोई तिजारत नहीं करेगा। तो सरदार याकूब कहता है, आप इस तरह का कुछ भी करके क्या हमारी तिजारत को रोक सकते हैं उस्मान साहब? आप कैसे रोकेंगे? जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, मुझे लगता है कि आपको समझ नहीं आई याकूब साहब। वो तमाम कारवान जो आप अपनी सरजमीन से भेजने की कोशिश करेंगे उन पर हमला किया जाएगा। ये सुनकर सरदार याकूब कहता है, यानी आप बाज़ंतीनियों के साथ मिलकर हमारे खिलाफ ऐलान जंग कर रहे हैं? जो बातें आपने अभी की हैं वो सब जंग का सबब बनेंगी उस्मान साहब। तो उस्मान साहब कहते हैं, रुक जाएं याकूब बे, रुक जाएं, मैंने अपनी बात मुकम्मल नहीं की। ऐसी चीजें हैं जो आपने नहीं सुनी। वो बाजार जो आपके पास था, यानी कि सरहदी बाजार, अब से वो काइयों की मलकियत है। यह सुनकर सरदार याकूब और महमूद को बहुत गुस्सा आता है। नाज़रीन, इसके बाद हम सरहदी बाजार में देखते हैं कि काई सिपाहियों ने दरमियान के सिपाहियों को तलवारों के नीचे बिठाया होता है। हाइकुद कहता है, यह बाजार अब से काइयों की मलकियत है। फिर सुंगुर आगा सिपाहियों से कहते हैं, तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? चलो शाबाश, काई के झंडे लहरा दो। यह सुनते साथ ही वहाँ पे काई परचम लहरा दिए जाते हैं और हाइकुद कहता है, यह परचम सबके लिए बरकत लाए। ये तुर्क मानों के दरमियान एक सितारे की तरह चमकेगा इंशाअल्लाह। काई के बारे में सरदार याकूब उस्मान साहब से पूछता है, उस्मान साहब क्या कह रहे हैं? आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, जब तक आप ऐसे पेश आते रहेंगे हम और भी बहुत कुछ करेंगे। तो सरदार इब्राहिम कहता है, ये जान लें उस्मान साहब, आप यकीनन इसकी एक हिसाब देंगे। उस्मान साहब कहते हैं, धमकी देने के बजाय आपको हमें दुआ देनी चाहिए कि आपकी ये सब करने के बाद भी हमने सिर्फ किला लिया है और एक बाजार। आपके सर अभी तक सलामत हैं। सिपाहियों सदरान को खेमे की तरफ ले जाओ। मेरा हुक्म जारी होने तक इनके साथ कैदियों वाला सलूक किया जाएगा। सिपाहियों ने पकड़ने ही लगते हैं कि वो खुद ही सिपाहियों के साथ चल पड़ते हैं। ये देखते हुए उस्मान साहब कहते हैं, ऐ तुर्कों के अजीम सदरान, जिस हाल तक पहुँच चुके हो देखो उसे। इसलिए एक सिपाही आकर कहता है, मेरे हुजूर, दूर दराज के इलाके से आने वाला कोई शख्स आपसे मिलना चाहता है। उस्मान साहब की इजाजत देने पर एक शख्स आगे बढ़ता है और कहता है, मैं आपके लिए तुर्क सरजमीन से सलाम लाया हूँ। जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, तो आप दूर दराज इलाके से आ रहे हैं? हाँ, हमारा सलाम भी कबूल फरमाएं। बताइए क्या कहना चाहते हैं? तो वो शख्स कहता है, हमने आपकी जिहाद की कोशिशों के बारे में सुना है, हम आपके पीछे शाना बिशाना खड़े होना चाहते हैं। ये सुनकर उस्मान साहब खुश होते हुए कहते हैं, आने वाला हर शख्स हमारे पीछे खड़ा होना चाहता है, मेरे पीछे नहीं, यहाँ मेरे साथ खड़े हो जाएं। जवाब में वो शख्स कहता है, हमें आप रास्ता दिखाएं उस्मान साहब, वक्त आने पे आपके मकसद के लिए जान तक कुर्बान करने से नहीं घबराएंगे। उस्मान साहब कहते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, कोई जा रहा है तो कोई आ रहा है। हमारे सरजमीन में आपको खुशामदीद खुशामदीद खुशामदीद। उधर हम देखते हैं कि उलझै कोनूर और बुरहान के साथ एक नदी से भाग रहा होता है और भागते हुए कहता है, आज फतह का दिन है, आज फतह का दिन है। इसलिए हमें कुछ निकाबपोश अपने चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये देखकर कोनूर पूछता है, तुम लोग कौन हो? हमारे रास्ते से हट जाओ। तो पीछे से घोड़े पर सवार एक कमांडर आगे बढ़ते हुए कहता है, उलझै, मैं तुम्हें कुस्तांतीन पालियोरोगोस के पास ले जाने आया हूँ। यह सुनकर उलझै कहता है, मेरे पुराने दोस्त को सलाम। तो कोनूर पूछता है, ये कुस्तांतीन कौन है? वो हमसे क्या चाहता है? मगर उलझै जवाब दिए बगैर कमांडर के लाए हुए घोड़े पर सवार हो जाता है और आगे बढ़ते हुए कहता है, मैं उस्मान के लिए वापस आऊंगा, ये शलवा दी जाओ, मैं वहाँ आकर तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। ये कहते साथ ही उलझै उनके साथ चला जाता है। उन्हें जाता हुआ देखकर बुरहान कोनूर से कहता है, ये हमारी आंखों के सामने भाग रहा है। कोनूर, ये लोग कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं? चलो इनके पीछे चलते हैं, ये जरूर कुछ बुरा करेंगे। तो कोनूर कहता है, हम इन्हें घोड़े के बगैर कैसे पकड़ेंगे बुरहान? इसके अलावा पीछा किया तो हम बेनकाब हो जाएंगे। ये गिदड़ यकीनन अपने घोंसले में वापस आएगा।
जाएगा, बहुत जल्द सब कुछ फाश हो जाएगा। इसकी सांसें गिनी जा चुकी हैं। नाजरीन, इसके बाद हम काई कबीले में देखते हैं कि सरदार गुंदोज अपने सिपाहियों से कहते हैं, घोड़े तैयार करो सिपाहियों, हमें बहुत से काम करने हैं। इसलिए में अलाउद्दीन और ओरहान उनके पास आते हैं और अलाउद्दीन उनसे पूछता है, क्या आपके पास थोड़ा वक्त है? जवाबन सरदार गुंदोज कहते हैं, आपने उस्मान साहब की बात तो सुनी रही होगी, हमें बाज़ंतीन को बोरसा में लश्कर भेजने से रोकने की जरूरत है और मैं चंद कबीलों की तामीर के लिए स्कारिया जा रहा हूँ। अगर आपने कुछ ज्यादा अहम बात नहीं करनी तो बाद में कर सकते हैं। वो जाने ही लगते हैं तो अलाउद्दीन कहता है, गुंदोज साहब, गुज़श्ता 2 दिनों के वाक़यात अच्छे नहीं थे, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मुझे आपसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी चाहिए थी। मेरे दिल में आपकी बुजुर्गी और तजर्बे का एहतराम मौजूद है। इसके अलावा हमें इख्तलाफात की क्या ज़रूरत है? इतनी मुश्किलात हमारे सरों पर मंडरा रही हैं, हमें एक होना चाहिए गुंदोज साहब। तो सरदार गुंदोज कहते हैं, मैं मंगलों के साथ बरसों तक लड़ता रहा हूँ, मैंने बहुत खून और बहुत सी अमवात देखी हैं। इतने लोगों में एक सरदार का मुझसे ऊंची आवाज़ में बात करना काफ़ी परेशान कुन था, लेकिन अब आपने वही किया जो आपको ज़ेब देता है और उसे ठीक किया। मैं भी माफ़ी चाहता हूँ, मुझे आपके इनसे नहीं उलझना चाहिए था। अलाउद्दीन कहता है, अस्तगफिरुल्लाह गुंदोज साहब, एक दूसरे को माफ़ करके जो हुआ उसे भूल जाते हैं, ठीक है ना? सरदार गुंदोज कहते हैं, हम सब एक दिन इस कफन में लिपटे होंगे, मैंने आपको माफ़ किया, आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा। तो अलाउद्दीन कहता है, शुक्रिया गुंदोज साहब, लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हमारे पास एक साथ अपनी तलवारें चलाने के लिए बहुत से दिन हैं, हरगिज़ ऐसा ना कहें। यह सुनकर सरदार गुंदोज कहते हैं, एक ज़बरदस्त जंग दरवाजे पर है जिसे हम जिहाद कहते हैं, मर्दों से खून तलब करेगी। जहाँ एक सांस तक अपनी मर्जी से नहीं ले सकते इस दुनिया में, आज हैं तो कल नहीं होंगे। अमानत उसके मालिक के सुपुर्द करने का वक्त कौन जान सकता है? तो ओरहान कहता है, यकीनन हम नहीं जान सकते, तो इसलिए हम अपनी ज़िंदगी सुपुर्द करने के वक्त तक खुद मुख्तार होकर खुश रहने की कोशिश करेंगे गुंदोज साहब। गुंदोज साहब कहते हैं, आप दोनों का शुक्रिया। अच्छा, तो फरीजा इंतजार नहीं करता, तुम एक दूसरे को और मेरी बेटी एल्चम को तुम्हारी अमानत में सौंपता हूँ। ओरहान, एक दूसरे के साथ एक वजूद बन कर रहना, मत भूलना, एल्चम का तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। जवाबन ओरहान कहता है, परेशान ना हो गुंदोज साहब, मैं अपनी जान कुर्बान कर दूंगा, लेकिन एल्चम को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दूंगा। ये सुनते साथ ही सरदार गुंदोज घोड़े पर सवार हो जाते हैं और एक नए मकसद के साथ रवाना हो जाते हैं। उनके माफ़ करने पर अलाउद्दीन और ओरहान बहुत खुश होते हैं